वीडियो आप लोगों की डिमांड के ऊपर बनाई जा रही है। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि पाकिस्तान में आपने फूड प्राइस कंपैरिजन किया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी वीडियोस हमने रिकॉर्ड की, लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान में गाड़ियों की क्या कीमत है, इंडिया में गाड़ियों की क्या कीमत है, इंडिया के कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जो मेड इन इंडिया हैं, जबकि पाकिस्तान में क्या कोई एक भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान का ब्रांड मौजूद है। इस टाइम आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कार प्राइस कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि एक गाड़ी जो 4 लाख रुपए की 3 लाख रुपए की इंडिया में मिलती है, वही गाड़ी कितने लाख रुपए में 15, 20, 25 कितने लाख रुपए में पाकिस्तान में मिल रही है। और क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बाद क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, गाड़ियों की कीमतों में कमी होगी, क्या जो भी गवर्नमेंट आएगी वो ये बात आगे रखेगी कि भाई हमें इंडिया से ट्रेड ओपन करनी है, इंडिया की टाटा गाड़ी पाकिस्तान में आए, इंडिया की महिंद्रा पाकिस्तान में आए। इसके ऊपर पब्लिक की क्या ओपिनियन है, सेल परचेज करने वालों की क्या ओपिनियन है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अकबर सुहेल। अकबर सर, ये तो नहीं मैं पूछूंगा कि क्या करते हैं, डेफिनेटली आप शोरूम पे मौजूद हैं और यही काम करते हैं सेल परचेज के हवाले से। टॉपिक हमारा ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो ये बताएं, लास्ट 6 मंथ में गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं? भाई जिस तरह से हमारे ओवरऑल सारे माशी हालात चल रहे हैं ना, महंगाई की जो सूरत हाल है, ठीक है, उस हवाले से कीमतें को खातर खा बढ़ी नहीं है, बल्कि कुछ कंपनीज ने अपने रेट्स रिवाइज किए, कीमतें नीचे आई, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अब एक चीज़, हम इकोनॉमिकली अगर एक चीज़ देखते हैं कि अगर किसी चीज़ की कीमत नीचे आ रही है, ठीक है, तो उसकी सेलिंग बढ़ जानी चाहिए, यानी कि उसका कस्टमर जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए। आप ये देखें, ठीक है, इस पूरी मार्केट में हजारों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये मेरे ख्याल से पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है, तकरीबन जेल रोड के बाद ये मार्केट जो है वो सब काफी बड़ी है, ठीक है। और कस्टमर्स, आप अपना जो कैमरा है वो पैन करके दिखाएं कि कितने कस्टमर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा सा है, बिल्कुल, ठीक है। उसकी रीजन मेन एक सबसे बड़ी तो ये है कि लोगों की बाइंग पावर ही नहीं, ठीक है। जब एक आम इंसान जो है, जो एक सुजुकी मेहरान अफोर्ड कर सकता था, ठीक है, जो सुजुकी मेहरान आज से 4 साल पहले 9 लाख कुछ हजार रुपए पे बंद हुई, आज उसकी सेकंड हैंड मार्केट में उस गाड़ी की कीमत 15 लाख से ऊपर है। मेहरान सुजुकी जो कि अभी मार्केट में आ नहीं रही, वो 15 लाख एक अच्छी एवरेज गाड़ी है, वो इतने जहाँ पे एक आम आदमी की सवारी, गरीब आदमी की सवारी होंडा 70 मोटरसाइकिल जो है वो 1.5-2 लाख रुपए की है, ठीक है। तो एक आदमी अपना किचन चलाएगा या वो अपने शौक पूरा करने के लिए, अपनी दिल की ख्वाहिश के लिए गाड़ी खरीदेगा। सर मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में टोटल कितनी ओवरऑल कंपनीज हैं जिनकी गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेन कंपनीज हैं इस वक्त जिनके असेंबली प्लांट चल रहे हैं? तकरीबन 19 के करीब। 19 के करीब रजिस्टर्ड। कोई एक कंपनी भी आप ऐसी बता दें जो मेड इन पाकिस्तान हो, मतलब हम कहें कि भाई ये जैसे इंडिया की बात करें, उनकी टाटा है, महिंद्रा है, और भी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आप हमें एक भी बता दें कि भाई पाकिस्तान में ये मेड इन पाकिस्तान है और मेड फॉर पाकिस्तान है। क्लेम तो सब कंपनी यही करती हैं कि अभी जिस टाइम पे यहाँ पे गाड़ियां जितनी आ रही हैं मार्केट में वो तमाम मैन्युफैक्चर्ड पाकिस्तान में ही है, ठीक है। लेकिन मैं कंपनी भी वो पाकिस्तानी हो, जैसे ये देखे टोयोटा है, होंडा, ये कंपनीज पाकिस्तान की तो नहीं है। पाकिस्तान की ऐसे सेल्फ मेड तो कोई कंपनी नहीं है। उसकी क्या रीजन है? बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे मौजूद हैं, दुनिया की छठी बड़ी आबादी पाकिस्तान है, और फिर मतलब जाहिर बात है गाड़ियों की डेफिनेटली हम लोग तो अपनी छोटी छोटी जरूरत की अशिया भी चाइना, उसके लिए मुनसर हम लोग इंतजार करते हैं चाइना के ऊपर, ठीक है। इवन ये होता है कि घर में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे प्लास्टिक के बर्तन भी जो है लोग इतनी सलाहियत नहीं रखते कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर और गाड़ी तो थोड़ा दूर की बात है। सर ये जो गाड़ी खड़ी है, अगर आप इसकी कीमत बता दें, अगर आप बेहतर समझे, और इसका मॉडल बता दें, ये गाड़ी खड़ी है, इसकी कीमत और मॉडल था कि थोड़ा सा कंपैरिजन हो। ये जापानीज इंपोर्ट की गाड़ी है जी, 2020 इसका मॉडल है, डायहाट्सू रॉकी कहलाती है ये, ठीक है, ठीक है। 2020 मॉडल है और अभी 2024 में ये इंपोर्ट हुई है, ठीक है। इस गाड़ी की डिमांड जो है ना वो 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए। और वो साथ जो उनकी गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी कौन सी है? ये लैंड क्रूजर है, ठीक है, ठीक है। और ये मॉडल इसका है 2016 का, ठीक है, ठीक है। ये भी फ्रेश इंपोर्ट की गाड़ी है। इस गाड़ी की डिमांड 5 करोड़ 5 करोड़ रुपया। यानी आप जहां से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से, बाहर से बहुत से लोग देखते हैं, इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, ये जरूर बताइएगा लैंड क्रूजर 15 मॉडल जी, 16 मॉडल, 16 मॉडल आपके वहां पे उसकी क्या कीमत है? सर ये कौन सी गाड़ी है और इसकी क्या कीमत? ये MG कंपनी की गाड़ी है, ठीक है, MG HS कहलाती है। ये 2021 का मॉडल है, ठीक है। और इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 67 है, 67 लाख। 67 लाख। लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा, क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि आप भी इन्वेस्टर भी हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, क्या ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान का अपना कोई ब्रांड हो, हम भी फखर से कहें कि ये गाड़ी मेड इन पाकिस्तान है और पाकिस्तान का ब्रांड है। और जैसे इंडिया में, और इंडिया की क्या रीजन समझते हैं कि भाई वहां पे क्यों उनके अपने ब्रांड काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ इसका की पॉइंट एक ही है, वो है लोकलाइजेशन, ठीक है। जब तक हम लोग अपने इंपोर्ट, बेसिकली हमारी गाड़ियों की मार्केट हो, मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट हो, कोई भी हो, कोई भी हो, इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर हमें इस टाइम पे हिट कर रहा है वो एक्सचेंज रेट हिट करता है, ठीक है। जो हम
डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमें हिट करता है। हमारे ओपन मार्केट में रेट कुछ है, ट्रेड के लिए रेट कुछ है, हमें अपना ज्यादातर रॉ मटेरियल जो है ना वो इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। जब तक हम लोग इसको अपने ट्रेड डेफिसिट को, डॉलर के रेट के डेफिसिट को कम नहीं करेंगे, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, माशी तौर पे तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम चाइना की या इंडिया की, चाइना तो खैर बहुत बड़ा मुल्क है, हम लोग इंडिया जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, हम उसकी मिसाल अगर लेते हैं तो उन्होंने पिछली 2 दहाइयों के अंदर इतनी तरक्की की है कि वो इस टाइम पे एशियन टाइगर्स का टैग जो है ना वो फख्र के साथ अपने सीने पर रख सकते हैं। डेफिनेटली सर, मैं कहता हूँ, मैं इधर ये बात कर रहा हूँ या सवाल कर रहा हूँ रोड पे आके कि भाई हमारे इधर मेड इन पाकिस्तान या कोई पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई कंपनी क्यों नहीं है। और वहाँ इंडिया की अगर बात करें, वो इंडिया में तो टाटा, महिंद्रा और बहुत सी कंपनी मौजूद है, वहां से दूसरे फॉरेन कंट्रीज में वो लोग अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इस लेवल तक पहुंच गए हैं। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे है क्यों नहीं है। अच्छा, इसकी रीजन क्या? आपने बोला कि भाई इस टाइम वो इंडिया एशियन टाइगर बन गया, क्या रीजन है? आजाद भी इकट्ठे हुए, आपने ये सवाल बात कर दी। सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन जो ये है कि वो लोग अपनी इकोनॉमी के साथ सिंसियर थे, ठीक है, जो उनके लीडर्स मिले वो सिंसियर थे, ठीक है, और वो कुछ अचीव करना चाहते थे। उसके लिए उनका डे फर्स्ट से जो मोटिव रहा है ना वो है लोकलाइजेशन। आप यहाँ पे बनाओ, ठीक है, जैसा भी बना सकते हो यहाँ पे बनाओ, ठीक है, यहाँ के लोगों के लिए बनाओ। जब आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपका डॉलर जो है वो बाहर नहीं जाएगा, आपकी डेफिनेटली यहाँ पे खुद ब खुद आपकी तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए रोजगार पैदा होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है। देखें, यहाँ पे माइंडसेट भी मौजूद है, यहाँ पे बिजनेसमैन माइंडसेट के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम अगर बात करें हमारी गवर्नमेंट की, तो वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। हर पार्टी में, किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन हर पार्टी आगे यही कहती है जी हम आएंगे पाकिस्तान में, जो हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे इंटरनेशनल लेवल से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, लेकिन ना तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। और दूसरी साइड पे अगर देखें, अब मेड इन इंडिया आईफोन भी बनने लग पड़े हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक एप्पल स्टोर नहीं है, और वो लोग वहाँ पे मेड इन इंडिया, चाइना के बाद मेड इन इंडिया, इन चीजों पे वर्क कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे हर चीज जो है हमारे पास, तो अब जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी है 5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे ये गाड़ियां जो है ये कोई ब्रांड न्यू नहीं है, ये 60-60 लाख रुपए की गाड़ी है, ये यूज कैटेगरी में आती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग तो उनकी इस्तेमाल की हुई, जापानियों की या गोरों की इस्तेमाल की हुई चीजें जो ना फखर से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वैसे हम कहते हैं कि जी पूरी दुनिया के जो उनसे लोग हैं ना, खास तौर पे नॉन मुस्लिम, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। लेनी हमने टेक्नोलॉजी उनसे है, आईफोन ले ले, कोई मोबाइल इंडस्ट्री की बात कर ले, कोई भी इंटरनेट एप्स की बात कर ले, सब कुछ हम उनका यूज कर रहे हैं, लेकिन एंड पे कह देंगे कि भाई वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक इस्लामिक कंट्री है। भाई हम क्या इन्वेंट कर रहे हैं? हम किस चीज में अपना काम कर रहे हैं? उनको हमारी मुखालफत की क्या जरूरत पड़ी? वो लोग अपनी तरक्की के रास्ते के ऊपर हैं, ठीक है। उनका क्या मकसद है कि वो हमारी आगे टांग खींचे? हम लोग तो खुद अपने दुश्मन हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जब से खुद एहतसाबी से हम लोग काम नहीं लेंगे ना, ठीक है, जब मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बन के, जब मैं अपने मुल्क को चीट करने की, टैक्स बचाने की, दगा देने की, फ्रॉड करने की, अपने काम के साथ सिंसियरिटी ना करने की, हर किसी के साथ यहाँ पे अमूमी रवैया ये है कि अगर आप मेरे पास आए हैं और मैं एक चीज के बारे में आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ और मुझे ये मैंने भाप लिया कि आप उस चीज के बारे में नहीं जानते, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपकी जेब में से ज्यादा के ज्यादा पैसे जो है ना वो खींच लूं। ठीक है। और ये मुझे इनसे सुन के इसलिए ज्यादा हैरानगी हुई है, जहां से भी लोग देख रहे हैं, ज्यादातर ऐसी जो मार्केट्स होती हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब कार्स के हवाले से हो, बाइक्स के हवाले से हो, वहां पे कोई अनाड़ी चला जाए वो ऐसी बात नहीं करते, वो उससे दूसरे तरीके से डील करते हैं। लेकिन सर, आपको लगता है कि यही सोच दूसरे तमाम, मैं यहाँ मार्केट की नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूँ, यही सोच जो आपकी है वो दूसरे पाकिस्तानियों की भी होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। जब हम लोग, अगर देखें, हम लोग जब तक खुद से अपने अंदर से खुद को ठीक नहीं करेंगे ना, ठीक है, और हर चीज डाल देंगे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी को, जाहिर देखें जी, हम लोगों को ये बड़ा क्लियरली अल्लाह पाक ने अपने किताब के अंदर हमें ये बता दिया, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पैगाम पहुंचा दिया कि जैसी लोग होंगे हुक्मरान भी वैसे ही होंगे। तो ये हुक्मरान हमने बाहर से इंपोर्ट तो किए नहीं है, ये कोई चाइना या अमेरिका से नहीं आए, ठीक है, ये हमारे आपके दरमियान में से उठ के गए हैं, असेंबलियों में हमारी ही वहां पे जाकर रिप्रेजेंटेशन के लिए गए हैं। अब वो जिस तरीके से भी गए हैं वो उनका कॉल फेल है, लेकिन हमने ही उनको पहुंचाया ना, वहाँ पे वो हमारे जैसे ही लोग हैं, वो हमारी ही ज़हनियत के लोग हैं, उन्होंने वही कुछ करना है। ऐसे ही है, जैसे हम लोग हैं, जैसे पाकिस्तान की आम पब्लिक है, वैसे ही पॉलिटिशियंस हैं। ये कहना फजूल है कि भाई वो पब्लिक बहुत अच्छी है, लेकिन पॉलिटिशियंस की वजह से ये हालत है। नो डाउट, कहीं ना कहीं पॉलिसीज बेहतर नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही, क्योंकि इस टाइम हमारी पाकिस्तान की जो कंडीशन है, पूरी दुनिया हंस रही है, इन्वेस्टमेंट करना तो दूर की बात। सर, लास्ट में मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, हम चाइना से गाड़ियां लेते हैं, हम जापान से गाड़ी लेते हैं, पैसे दे के लेते हैं ना, कोई वो तो नहीं है। ये इंडिया जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे गाड़ियां बहुत सस्ती हैं, आपने ये 5 करोड़ की बात की है इसकी, वहाँ पे मेरे ख्याल से, जो मेरा एक आइडिया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के रोड की गाड़ी हो, तो अगर हम ये 7 से उधर से ले लें, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी 5 की नहीं तो कम से कम 4 की तो हो जाएगी फिर? बिल्कुल जी, ऐसे फैसले करने चाहिए जिन फैसलों से
हमारे मुल्क में यहाँ पे कारोबार बढ़े, यहाँ पे मैशत बेहतर हो, और फिर रिलेशन भी बेहतर हो जाएंगे। इंडिया छोड़ के आपको किसी भी हमसाया मुल्क से आपको ट्रेड की इजाजत होनी चाहिए। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हालात इस तरह से हैं कि हम लोग तो बवक्त जरूरत इस वक्त आप सब्जी मंडियों का रुख करते हैं तो आपको प्याज, जो लोकल आपका प्याज है वो 250 से 300 रुपए केजी बिक रहा है, और आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं ईरान से प्याज, ठीक है, वो 140 से 50 रुपए किलो आपका। क्वालिटी सबको पता है कि ईरान के प्याज की क्वालिटी जो है वो उस तरीके से नहीं है जैसे पाकिस्तानी प्याज की या इंडियन प्याज की क्वालिटी है। हम वहां से नहीं इंपोर्ट कर सकते क्योंकि वो दुश्मन कंट्री है, क्योंकि 76 साल से हमने दुश्मनी सीखी है। जब तक हम इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे शायद हमारे पाकिस्तान की हालात भी बेहतर नहीं हो सकते। लास्ट में सर, बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन अगर आपसे पूछा जाए क्या ऐसा पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसी लाए कि पाकिस्तान में कम से कम एक तो गाड़ियों का ब्रांड हो जाए कि मैं भी कहूँ आप भी कहें कि भाई ये पाकिस्तान का ब्रांड है, हम इसे प्रमोट कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान को, जैसे इंडिया वाले मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, और कहां से कहां चले गए। लोकलाइजेशन सिर्फ गाड़ियों में नहीं, हर एक फील्ड में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास बहुत सारी, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतना सारा मैन पावर है, हम लोग गाड़ी के, हम तो हवाई जहाज का ब्रांड अपना बना सकते हैं। जबरदस्त सर, हो सकता है। ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि टैलेंट बहुत है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। सर वो नजर बिल्कुल आता है, वो बिल्कुल नजर आता है, लेकिन उसको चैनलाइज करने का, उसको आगे कोई वे फॉरवर्ड नहीं मिलता, आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। यहाँ पे टैलेंट को रोकना जो है ना वो फखर समझा जाता है कि एक टैलेंटेड आदमी है, उसके ऊपर फोकियत दी जाती, तरजीह मिलती है उस आदमी को जो लाइन तोड़ के आएगा ना, ठीक है, जो किसी साजबाज करके अपना रेफरेंस यूज करके आएगा ना, उसको इज्जत ज्यादा मिलेगी। जो टैलेंट बेस पे अपनी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर आ रहा होगा ना, उसको पीछे किया जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पर इंसाफ का निजाम उसी वक्त ही आएगा जब मैं और आप अपनी जात के साथ, अपने किरदार के साथ इंसाफ करना शुरू करेंगे। जब मैं खुद अपने साथ सिंसियर होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी फायदा दूंगा। खाली मैं यहाँ पे रोड पे खड़ा होकर कह दूं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से बहुत प्यार है, पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे, जान ले लेंगे, ना वो जान देने का कोई फायदा होगा, ना ही वो जान लेने का कोई फायदा होगा। जब तक हम टेक्निकली, आज दौर है आईटी का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का, हम जज्बाती नारे लगा के अपना फर्ज पूरा करके घर जी इस तरह से तो सिर्फ वक्त गुजरा है, ठीक है, हम लोग वक्त गुजार रहे हैं और अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक हो गया। इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करते। हमारे पास तो बेशुमार मिसालें, ठीक है, हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पे इतनी बदहाली में और इतने बुरे हालात। सर बांग्लादेश की अगर एग्जांपल लें, इंडिया को तो छोड़ दें एक मिनट के लिए, वो तो आज मैं समझता हूँ कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है। बांग्लादेश में क्या आपको लगता है कि गाड़ियों की कीमतें हमारे से ज्यादा या कम है? बिल्कुल भी नहीं। इस पूरे खिते में जितनी महंगी अशिया खुर्दोनोश की हो, गाड़ियों की हो, मोटरसाइकिल की हो, कोई भी चीज हो, इस पूरे खिते में उतनी महंगी चीजें जितनी हम लोग यहाँ पे डेली के इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पूरे खिते में आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आप कंपेयर कर लें। नहीं, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो सर अफगानिस्तान की आप बात करें, आज यहाँ पे पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट है वो 280 और 83 रुपए है, ठीक है। अफगानिस्तान में ये डॉलर जो है वो तकरीबन आधे रेट के ऊपर चल रहा है, आधे से भी कम रेट है। ये देखिए, ये बड़ी हैरत वाली बात है कि आज हम ये चैलेंज करने पे मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ओवरऑल अगर बात करें, उतनी अफगानिस्तान में नहीं मौजूद, उतनी बांग्लादेश में नहीं मौजूद, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। अच्छा लगा सर बात करके, और मैं ये समझता हूँ ऐसी सोच वाले बिजनेसमैन, ऐसी सोच वाली यूथ अगर पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी हो तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में बेहतरी आ जाएगी, कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम भी ये कह सकेंगे कि ये ब्रांड पाकिस्तान का और हमें मेड इन पाकिस्तान पे फख्र है। अपनी पूरे शोरूम पे कोई एक गाड़ी ऐसी बताएं जो सबसे कम कीमत, मतलब ये है कि फैमिली, अगर हम बात करें कि भाई फैमिली के लिए, एवरेज फैमिली के लिए अफोर्डेबल हो। मैं नहीं बता सकता, कोई है ही नहीं इस तरीके से गाड़ी। अच्छा, मतलब 20 लाख की भी कोई गाड़ी नहीं है? 20 लाख रुपए भी एक बहुत बढ़िया अमाउंट है, ठीक है। एक गरीब आदमी के लिए 20 लाख इकट्ठा करना आज के दौर में मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया। एवरेज सबसे ज्यादा रोड पे पाकिस्तान या लाहौर की बात करते हैं, कौन सी गाड़ी चल रही है? मतलब आपको लगता है कि यार ये जो गाड़ी है ना, ये इस टाइम एवरेज चल रही है, सबसे ज्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसकी फ्यूल एवरेज बेहतर है और कुछ थोड़ा सा फैमिली के लिए अफोर्डेबल है। छोटी गाड़ी में सुजुकी आल्टो और तो थोड़ी बड़ी गाड़ी में उसमें आ जाती है तो होंडा सिटी। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात